जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज हम आपको करवा चौथ की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। करवा चौथ कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को है। ये दिनांक 13 अक्टूबर दिन गुरुवार को है। करवे चौथ में जो भी सामान चाहिए इस प्रकार है। एक थाली में पहले पोए का सामान जो भी सासू माँ को देना होता है, और उसमें फल फ्रूट मिठाई और वीरा बाई के लिए मेकअप का सामान भी होना चाहिए। और साथ में करवा होता है, चाहे कोई चीनी का करवा ले, बाजार से मिल जाते हैं, चाहे कोई मिट्टी का करवा ले, चाहे कोई कलश रख ले। और कलश में कच्ची लस्सी वाला पानी होना चाहिए। साथ में दीपक जो देसी घी से जगाएं कोशिश करें, और जो कि 4 मुखा होना चाहिए। इसी के साथ ही हमें इस दिन कोई सिलाई कढ़ाई कपड़े वगैरह नहीं धोने चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कथा इस प्रकार है। एक बार एक राजा था, उसके 7 लड़के थे, एक लड़की थी, उसका नाम था वीराबाई। उन्होंने कार्तिक की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ का व्रत रखते ही उनकी बिटिया जो वीराबाई थी उसको जल्दी ही भूख और प्यास लगने लग गई। तो वो नाजुक बड़ी थी। उन्होंने कहा अभी पता नहीं चंद्रमा कब निकलेगा। उसके भाइयों ने जैसे सुना कि आज वीरा की तबीयत खराब न हो जाए, तो उन्होंने कोई उपाय किया कि घर के बाहर जाके एक कूप को आग लगा दी और ऐसे कहने लगे कि वीरा वीरा देख, चंद्रमा निकलने आया है। तो उसने सोचा कि चंद्रमा सही में निकल आया। इससे पहले आप एक बार थालियों को घुमा लो। घिन घिन सब राही करवरा, ले आसा मंदी करवरा, बंज आंखें मेरी माई, सुहाग तेरी जाई, कत्ती ना अटेरी ना, घूम के चरखा फेरी ना, पान पैर पाई ना, सुते नु जगाई ना, रूठे नु मनाई ना, उठी ने बहन वीरा, चंचड़ित पानी पीवा, उठी ने बहन भावा, चंचड़ित रोटी खावा, श्री राम श्री राम श्री राम। जब वीरा ने सुना कि उसके भाई कह रहे हैं कि चंद्रमा निकल आया, वो बहुत खुश हो गई और अपने भाभीियों को कहने लगी कि भाभी भाई चलो, चंद्रमा तो निकल आया, चलो अर्घ दे के आए। मगर अभी चंद्रमा निकला नहीं था। तो उसने कहा भाभीियों ने कि नहीं वीरा, अभी चंद्रमा नहीं निकला, हम तो जल देने नहीं जाएंगे। तो वीरा कहने लगी नहीं, भाई लोग कह रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रमा निकल आया होगा। तो वीरा कहने लगी मैं तो जा रही हूँ। उनके भाभीियों ने कहा हम नहीं जाएंगे। वीरा चली गई, जल चढ़ाई, अर्घ चढ़ाई, आकर के फिर खाने पीने लग गई, काम वगैरह करने लगी। जैसे कहते कि सिलाई कढ़ाई नहीं करनी, तो वो सिलाई कढ़ाई करने लगे। चलो घर का काम चलने लगा। कुछ दिन हुए कि वीराबाई के ससुराल से संदेशा आ गया कि वीराबाई का घर वाला 100 वर्ष का हो गया, मतलब उसकी डेथ हो गई है। तो सारे शहर में हाहाकार मच गया, सब लोग परेशान हो गए कि अब क्या हो, अब क्या हो। राजा के एक ही लड़की और उसका भी आदमी 100 वर्ष का हो गया, तो बड़े दुख की बात है, पर क्या होनी बड़ी बलवान है। चलो जी, अब उसके संस्कार वगैरह का सब करने लगे तैयारी। तो वीरा बहुत रोए और अपने पिताजी को कहने लगी कि पिताजी आप मेरे पति का संस्कार ना करो, आप उनकी बॉडी मुझे दे दो, एक दासी दे दो, एक कमरा बना दो। मैंने जो गलती की है उसकी मैं भगवान से माफ़ी मांगूंगी, पूजा करूंगी, अर्चना करूंगी और भगवान इनको ठीक कर देंगे। मगर उनके पिताजी ने कहा कि ऐसे नहीं होता, भाभी जो लिखी है वो होनी है, जो इस संसार में इंसान आया उसने जाना ही है। तो वीरा कहने लगे कि नहीं, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी, ये ठीक हो जाएंगे। उनके पिताजी कहा चलो ठीक है, क्या पता भगवान आपकी सुन ले। उन्होंने क्या किया कि उनकी बॉडी को एक तेल के टब में डाल दिया और एक दासी दे दी, एक कमरा दे दिया और उसको वहीं पे रहने दिया। चलो रोज क्या वीरा क्या करे, पाठ करे, पूजा करे, भगवान से प्रार्थना करे कि भगवान इनके और मेरे पाप क्षमा करो और इनको ठीक करो। और उनके शरीर में सुइयां चुभ गई थी क्योंकि उसने सिलाई कढ़ाई का काम किया था। रोज वो हर रोज एक एक सिलाई की सुई निकालती रहे। तो एक दिन बाहर से आवाज आई कि करवा लो करवा लो, कार्तिक का महीना आ गया।
तो वो बड़ी खुश हो गई। उन्होंने कहा अच्छा करवा आ गया, अब मैं करवे का व्रत पूरा विधि से रखूँगी और ये ठीक हो जाएंगे। अपनी दासी को बुलाया और कहने लगी कि आप इनके पास बैठो, इनका ध्यान रखो और मैं बाहर से करवे का सामान लेके आती हूँ। आप बीच में एक बार अब थाली घुमा लो। घिन घिन सब राही करवा ले, आसा मंदी करवा वन आँखें मेरी माए, सुहाग तेरी जाए कत्ती न अटेरी ना, घूम के चरखा फेरी ना, वाण पैर पाई ना, सुते नु जगाई ना, रूठे नु मनाई ना, उठिन भैन वीरा, चंचरित पानी पीवा, उठिन भैन भावा, चंचरित रोटी खावा, श्री राम श्री राम श्री राम। ऐसा कह कर के दासी को वो चली गई सामान लेने करवे का बाहर सामान लेने चली गई। कुछ टाइम लग गया। पीछे दासी ने देखा कि जो उसके शरीर में सुइयां थी एक आधी, तो वो उसको भी निकाल दिया। जैसे ही सुई निकाली तो वो तो ठीक हो गया, राजकुमार ठीक हो गया तो बड़े खुश हो गए। तो थोड़ी देर में भी वीरा भी सामान लेके वापस आ गई घर आई, देखी तो वो राजकुमार तो ठीक हो गए, तो उनको बहुत खुशी हुई। मगर क्या हुआ कि जो दासी थी उसको राजकुमार ने समझा कि यही मेरी पत्नी है, तो वो देख के उदास हो गई। उसने कहा वीरा ने कि ओहो, लगता है अभी मेरे पाप बाकी हैं, क्योंकि इन्होंने समझा कि ये इनकी पत्नी है और मैं दासी हूँ। उसने कहा चलो ठीक है, हे मेरे भगवान, अभी शायद मेरे पापों में अभी है कुछ देर। तो वो रोज फिर अपना प्रार्थना करे, घर का काम करे, काम करके बैठ जाए उदास परेशान हो। एक दिन राजकुमार ने देखा भी जब भी देखो ये दासी उदास परेशान रहती, पता नहीं कहानी क्या है। दिवाली के दिन आने वाले थे, तो उन्होंने बाजार जाना था सामान लेने। तो उन्होंने कहा कि हम सामान लेने जा रहे हैं बाजार, आपको कुछ मंगवाना है तो बताओ। तो वीरा ने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वो कहने लगे राजकुमार कि नहीं, आप उदास रहते हो, परेशान रहते हो, कोई चीज़ चाहिए तो बता दो। उन्होंने कहा वीरा ने कहा कि ठीक है, मेरे लिए गुड़िया लेते आना। चलो जी, वो गए बाजार, आकर के उन्होंने एक गुड़िया लाई और उनको दे दी। तो रोज वीराबाई काम करके बैठे, दरवाजे के पीछे बैठे, कहे सुन गुड़िया मेरा हाल, जो रानी थी वो बानी बन गई, जो बानी थी वो रानी बन गई। एक दिन राजकुमार ने दरवाजे के पीछे खड़े कर सुन लिया कि उदास रहती, रोती रहती और कुछ बोलती है, पता नहीं क्या बोलती है। वीरा को बुलाया और कहा कि वीरा कि बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्या बोलते हो। तो वीरा ने कहा कि नहीं, मैं कुछ नहीं बोलती, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। तो राजकुमार ने कहा नहीं, आप बताओ, आपके साथ न्याय होगा, अब पूरा इंसाफ होगा। तो वो कहने लगी ठीक है, अगर मेरी बात पे विश्वास करो तो मैं बताती हूँ। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करके आप मेरे पति हो, आपको तकलीफ हो गई थी, तो लास्ट दिनों में एकदम से एक सुई रह गई थी निकालनी, वो इसने निकाली, तो आपने समझा कि ये आपके पत्नी है, जबकि मैं आपके पत्नी और ये दासी है। तो राजकुमार दासी से पूछा बताओ ये सही बात है। तो दासी डर गई। उन्होंने कहा ठीक है, यही बात है और मेरे मन में पाप था। तो राजकुमार ने दासी को घर से बाहर निकाल दिया। वीराबाई को पूरा मान इज्जत दिया, जैसे उन पे कृपा करे भगवान, सब पे कृपा करे, सब पे दया बनाए रखे। बोल बांके बिहारी लाल की जय, बोल गणपति महाराज की जय। आप इस कथा को सबको शेयर करें ताकि सब इस कथा को सुन सके। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।